हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में 2022 यूटेट सेकंड के पेपर के हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के प्रश्नों को हल करते हैं। निर्देश: निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। काहे को रोकत मार्ग सुधो, सुनहो मधुप, निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रुंधो, के तुम सिखे पठाए कुब्जा, के कही श्याम घन जूथों, वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, जुवतिन जो कहूँ धो, ताको कहा परेखो कीजिए, जानत छाछ न दूधो, सूर मूर अक्रूर गए ले, ब्याज निबेरत ऊधो। गोपियों ने राजपंथ किसे कहा है? निर्गुणोपासना, सगुणोपासना, वैदिक मार्ग या सूफी मार्ग? आंसर है इसका विकल्प बी, सगुणोपासना। प्रश्न 32: सुनहो मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रुधो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या विभावना? आंसर इसका विकल्प ए, रूपक अलंकार। प्रश्न 33: उपयुक्त पद में गोपियों का कुब्जा के प्रति कैसा भाव है? घृणा, उपेक्षा, असूया या तिरस्कार का? आंसर है इसका असूया। प्रश्न 34: गोपियों से ब्याज कौन वसूल रहा है? कृष्ण, कुब्जा, अक्रूर या उद्धव? आंसर है इसका अक्रूर। प्रश्न: गोपियों को निर्गुण मार्ग क्यों पसंद नहीं है? ये वेद और पुराण में निर्गुण मार्ग का उल्लेख नहीं है। बी, निर्गुण पंथ ईश्वर प्राप्ति की मार्ग में बाधा बनता है। या सी, निर्गुण पंथ कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। या डी, निर्गुण पंथ उद्धव और कुब्जा को पसंद है। आंसर इसका निर्गुण पंथ कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वैज्ञानिक चेतना का विकास, भाषिक तत्वों का ज्ञान, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति या वचन कार्यों के विभिन्न रूपों का ज्ञान। विकल्प ए, वैज्ञानिक चेतना का विकास। निम्नलिखित में से कौन मातृभाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति या चॉम्स्की पद्धति? आंसर इसका विकल्प डी, चॉम्स्की पद्धति। गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? वाचन मुद्रा, आत्मीकरण, विचार निर्माण या उत्प्रेरणात्मक उपक्रम? आंसर इसका विकल्प डी, उत्प्रेरणात्मक उपक्रम। 39: पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, अवधी, ब्रजभाषा या बुंदेली? आंसर इसका विकल्प बी, अवधी। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में उपादान लक्षणा है? लाल पगड़ी के आते ही वह 9-2-11 हो गया, या वह पढ़ाने में बहुत कुशल है, मुख चंद्र है, या तुम्हारे मुंह से मूर्खता झलकती है? आंसर है इसका विकल्प ए, लाल पगड़ी के आते ही वह 9-2-11 हो गया। इस वाक्य में उपादान लक्षणा है क्योंकि लाल पगड़ी शब्द से व्यक्ति का बोध कराया गया है। शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे वाक्य में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, असंगति या विभावना? आंसर इसका विकल्प डी, विभावना। इस वाक्य में विभावना अलंकार है क्योंकि असंभव क्रियाओं को संभव रूप में प्रस्तुत किया गया है। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन वर्षो, व्यग्र उदग्र जग जननी के अभी अग्रस्तन वर्षो। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ग्राम्यत्व, निरर्थकत्व, अपुष्टत्व, श्रुति कटुत्व? आंसर है विकल्प डी, श्रुति कटुत्व। इस काव्य पंक्ति में श्रुति कटुत्व दोष है क्योंकि शब्दों का संयोजन कानों को अप्रिय लगता है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार,
तिल तिल काट रही थी दृढ़ जलधार। काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। आंसर है विकल्प ए दोहा। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव या अनुभाव। सही उत्तर है इसका विकल्प डी अनुभाव। जब मन के भाव शरीर की क्रियाओं से बाहर प्रकट होते हैं तो उन्हें अनुभाव कहते हैं। प्रश्न 45, व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति है विधन आधन कृधन लुट, व्यधन आधन करण या व्य आ कृ लट या विआंकरण। आंसर इसका विकल्प ए विधन आधन कृधन लुट। र वर्ण है मूर्धन्य, महाप्राण, सघोष, ऊष्म या मूर्धन्य अल्पप्राण सघोष अंतस्थ या तालव्य अल्पप्राण अघोष अंतस्थ, तालव्य महाप्राण सघोष या स्पर्श। सही उत्तर है इसका विकल्प बी वाला मूर्धन्य अल्पप्राण सघोष और अंतस्थ है। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो उसके लिए सटीक शब्द कौन सा है? वाम मार्गी या वामपंथी या सब्यसाची या कापालिक। सही उत्तर विकल्प सी सब्यसाची। यह विशेषण महाभारत में अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? नाहर, कुंजर, केसरी, केहरी। सही उत्तर विकल्प बी कुंजर। कुंजर शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है बल्कि हाथी का है। त्रिचत्वारिंशत् का तद्भव रूप है 43, 33, 41 या 39। सही उत्तर होगा इसका विकल्प ए 43। इतनी सी जान गज भर की जबान मुहावरे का क्या तात्पर्य है? औकात से बाहर जाकर दावा करना, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना, उम्र कम और बुद्धि अधिक या ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। सही उत्तर होगा इसका विकल्प बी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है या भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा अर्जन असहज और अस्वाभाविक नहीं होता है। सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन को प्रभावित नहीं करती। इनमें से कौन है? विकल्प डी सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन को प्रभावित नहीं करती है। यह कथन सही नहीं। निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 52 से 56 तक के प्रश्न उनके सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। यदि आज भारतीय मनीषा इतिहास और अतीत के दो मृत खंडों में विभाजित दिखाई देती है तो हमें इसका कारण सीधा पश्चिम के उस अहम केंद्रित इतिहास बोध में दिखाई देगा जिसके पिछले 200 वर्षों में भारतीय मनुष्य को उसके अतीत और परंपरा से उन्मूलित किया है। कितना बड़ा व्यंग्य है कि जिन यूरोपीय इतिहासकारों और पुरातत्व के पंडितों ने अपने अनुवादों, खोजों और खुदाइयों से भारतवासी को अपनी विशिष्ट परंपरा से परिचित कराया, उसी सभ्यता ने उस सामाजिक संरचना के तंतुजाल को भी नष्ट किया जिसमें मनुष्य अपनी परंपरा में सांस लेता था, अपने पावन अतीत को अपने वर्तमान में जीता था। किसी जाति के मिथक और विश्वास, उनकी जीवन प्रणाली उसके आत्मीय संसार से जुड़कर ही जीवंत हो पाते हैं। एक की अभिव्यक्ति दूसरे के द्वारा होती है। मनुष्य जीने की प्रक्रिया में अपने विश्वासों को उद्घाटित करता है, उन विश्वासों के द्वारा जीने की प्रणाली मर्यादित करता है। ऐसी संस्कृति में इतिहास का समय एक अक्षुण्ण धागे से परंपरा के कालातीत बोध से जुड़ा रहता है। मनुष्य एक साथ दो काल प्रदेशों में जीता है और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक दूसरे के समांतर भी नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से उलझे हैं। इस उलझाव में ही एक जाति की आत्मा अपना आकार ग्रहण करती है।
पश्चिम के इतिहास बोध ने इस आत्मा के तंतुजाल को छिन्न भिन्न कर दिया, उसे दो फांकों में खंडित कर दिया। मनुष्य का इस मिथक संसार और उसकी जीवन प्रणाली को दो मृत कटघरों में विभाजित हो गए। न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति माना है। आइए अब प्रश्न करते हैं उस पर आधारित। भारतीय मनीषा के विभाजित होने का मुख्य कारण क्या है? ये पश्चिम की पूर्व पर विजय, भारतीयों के भीतर विद्यमान हीनताबोध, पश्चिम के अहम केंद्रित इतिहास बोध का वर्चस्व या परंपरा से अलगाव। पश्चिम के अहम केंद्रित इतिहास बोध का वर्चस्व। मिथक का महत्व है मानव जाति के बोध का हिस्सा बने रहने, अपने भीतर उपस्थित अर्थ को विकसित करते रहने में या मानव जाति के ज्ञान को विकसित करते रहने में। डी, संबंधित जाति के आत्मीय संसार को जीवित रखने में। सही उत्तर संबंधित जाति के आत्मीय संसार को जीवित रखने। न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति क्यों कहा? विकल्प ए, पश्चिम इतिहास बोध के प्रभाव में अपनी परंपरा से कट जाने के कारण, पराजय बोध के कारण, मिथकों और विश्वासों की अवहेलना के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा पश्चिमी इतिहास बोध के प्रभाव में अपनी परंपरा से कट जाने के कारण। पश्चिमी इतिहास बोध की मुख्य समस्या क्या है? उसमें भौतिकता के प्रति अतिरंजित आकर्षण है। वह पश्चिमी जीवन बोध तक सीमित है, वह वायवीय है। उसने मनुष्य के मन को छिन्न भिन्न कर दिया है। सही उत्तर विकल्प डी, उसने मनुष्य के मन को छिन्न भिन्न कर दिया है। भारतीय चिंतन की विशेषता नहीं है मिथकों का जीवन के अभिन्न अंग होना, स्व केंद्रित इतिहास बोध, अपने पावन अतीत को वर्तमान में जीना या परंपरा के कालातीत बोध से जुड़ा होना। स्व केंद्रित इतिहास बोध। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? बरवे रामायण, पार्वती मंगल, राम लला नहछु या वैराग्य संदीपनी। सही उत्तर है इसका विकल्प डी, वैराग्य संदीपनी। किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। सही उत्तर इसका द्वंद्व समास। प्रश्न, हिंदी शिक्षण में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का मुख्य कारण निम्न में से कौन है? वर्ण के उच्चारण का सही ज्ञान न होना, सटीक उच्चारण का अभ्यास न होना, स्थानीय बोलियों का प्रभाव या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। 60, निम्नांकित में से कौन निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषित तत्वों का ज्ञान, भावों और विचारों को ग्रहण करना, जीवन मूल्य का बोध प्राप्त करना, मार्मिक एवं लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान। सही उत्तर इसका विकल्प डी, मार्मिक एवं लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान करना।